हेलो स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ने जा रहे हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन की सबसे पहली पोएम को, जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास का जन्म भारत के एक दक्षिण राज्य केरल के मलाबार शहर में हुआ। इन्होंने इंग्लिश के अलावा मलयालम भाषा में भी अनेक रचनाएं लिखी। इनकी कई रचनाएं कमला दास के नाम से न होकर माधवी कुटी के नाम से लिखी गई। इनके बारे में एक फैक्ट यह भी है कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। आइए जानते हैं इस कविता के बैकग्राउंड के बारे में। आफ्टर स्पेंडिंग सम डेज एट हर पेरेंट्स होम, कमला दास द पोएटेस इज गोइंग बैक। अपने माता पिता के घर कुछ दिन बिताने के बाद कमला दास वापस जा रही है। शी इज ड्राइविंग हर कार टू कोचीन एयरपोर्ट। वह अपनी कार को कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही है। हर ओल्ड मदर हु हैज़ कम टू सी हर ऑफ इज सिटिंग बिसाइड हर। उनके साथ में उनकी बूढ़ी माता भी है, जो उनको विदा करने के लिए उनके साथ जा रही है। उनके पास में ही वो बैठी हुई है। यहाँ से आपकी पोएम स्टार्ट होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय, कोचीन मतलब कोचीन एयरपोर्ट, तो पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जाते समय आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड। मैंने अपनी माँ को, जो मेरे पास में बैठी हुई थी, उनको देखा, यानी मेरी नज़र अचानक से उन पर पड़ी। और जब मैंने देखा तो वे ऊँग रही थी। डोज माने ऊँगना, हल्की हल्की सी नींद आना। तो वे ऊँग रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। एशन मतलब राख के रंग के जैसा, और उनका जो चेहरा था उसका रंग राख के रंग के समान था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसा कि एक शव का चेहरा होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने बहुत दुख के साथ में ये अनुभव किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। मैंने ये अनुभव किया कि वह वास्तव में उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी कि वह दिखाई देती थी, यानी वह अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। बट सोन पुट दैट थॉट अवे। मैंने जल्दी ही उस विचार को थोड़ा दूर कर दिया, यानी अपनी माँ की तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटाया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और फिर मैंने अपनी कार से बाहर देखा कि पेड़ मानो पीछे को भाग रहे थे। अब पेड़ तो पीछे को नहीं भागते, लेकिन जब हम किसी तेज गति वाले वाहन से यात्रा करते हैं और बाहर देखते हैं तो हमें अपने आसपास की हर चीज़ मानो पीछे की तरफ जाती हुई अनुभव होती है। तो इसी तरह पोएटेस को भी वे पेड़ बहुत तेजी से पीछे की तरफ जाते हुए लग रहे थे। तो पोएटेस कहती है कि मैंने गाड़ी से बाहर जब देखा तो पेड़, यंग ट्रीज, यानी जिनमें काफ़ी ताकत थी, जो अपनी युवावस्था में थे, शक्ति का प्रतीक थे, वे वृक्ष पीछे की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और बच्चे बड़ी खुशी के साथ में हंसते हुए कूदते हुए अपने घरों से बाहर की तरफ दौड़ रहे थे। यहाँ पर पोएटेस ने एक विरोधाभास दिखाया है, एक कॉन्ट्रास्ट शो किया है। जब उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया था तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उस समय उन्होंने बताए थे, जैसे उनकी माँ में अब कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। उनको उन्होंने कंपेयर किया था एक कॉर्प्स के साथ में, एक शव के साथ में। लेकिन ये जो वृक्ष और बच्चे जिनका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, ये फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पर दोनों में ही एक विरोधाभास दिखाया गया है।
बट आफ्टर द एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब अब कमला दास एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी चेक होती है, मतलब सिक्योरिटी की जो चेकिंग होती है, फॉर्मेलिटीज़ वो वहाँ पर होती है। और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, जैसे कि नॉर्मल मेट्रो स्टेशन पर होती है उसके मुकाबले काफ़ी टाइट सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर होती है। और वो चेकिंग बहुत ही मिन्यूटली करते हैं, बहुत बारीकी से चेकिंग करते हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर से उनको देखा। एट हर, हर मतलब अपनी माता को। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और उन्होंने देखा कि उनका चेहरा उस तरह से वैन यानी कलरलेस, रंगहीन था, उस तरह से पीला पड़ा हुआ था जैसे कि सर्दियों का जो बाद का मौसम होता है उसमें चंद्रमा जो धुंध से आच्छादित होता है, धुंध की वजह से धुंधला दिखाई देता है, तो डल दिखाई देता है, उसी तरह से उनकी माता का चेहरा भी उनको लग रहा था। यहाँ पर उन्होंने अपने मदर की फेस की एक कंपेयर की है विंटर के डल मून के साथ में। तो जो मून है वो विंटर में कैसा दिखाई देता है, ड्यू टू फोग, धुंध के कारण थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, जबकि नॉर्मल स्काई में वो काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। तो उन्होंने अपनी मदर के फेस को विंटर के मून से कंपेयर किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग, और फिर अपने मदर को इतने ओल्ड एज में देखकर उन्हें एक पेन फील हुआ, एक पुराना जाना पहचाना सा एक दर्द का अनुभव पोएटेस को होता है। माई चाइल्डहुड फियर, और ये वही डर होता है जो सभी छोटे बच्चों को होता है जब अपनी माँ से वे थोड़ी देर के लिए भी अगर बिछड़ जाते हैं, या जब वे देखते हैं कि उनकी माँ कहीं जा रही है तो वे पीछे पीछे भागते हैं। यानी उनको एक सेपरेशन का, एक बिछड़ने का एक डर होता है बच्चों को। तो वही बचपन वाला एक भय पोएटेस को भी फील हुआ। और ये क्यों फील हुआ उन्हें, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार जब वे अपनी माता से मिलने आए तो हो सकता है कि शायद वे उन्हें ना मिले, क्योंकि वे इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनको ये होप नहीं थी कि वे नेक्स्ट टाइम उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह का भय उनको फील हो रहा था। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन इस फियर को हाइड करते हुए मैंने केवल अपनी माता से इतना ही कहा, अपनी मदर से केवल यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने केवल स्माइल की, यानी बस स्माइल करते हुए अपनी माता से मैंने विदा ली। अपने फीलिंग्स को हाइड करते हुए चेहरे पर स्माइल के साथ में मैंने अपनी मम्मी से विदा ली। यहाँ पर आपकी पोएम समाप्त होती है। और इस पोएम के लास्ट में, जो लास्ट का आपका ये पेज है, इसमें पूरी पोएम फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट लाइन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको भी एक बार आप अगर पढ़ लें तो ये आपके लिए और अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड, गेट गुड मार्क्स, बाय।